लोअर कुरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और एफसी के 2 एहलकार जख्मी। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद को तहसील अस्पताल, लोअर अलजई एफसी एहलकारों को टल मुंतकिल कर दिया गया। कुर्रम में अमन मुआहदे के बाद इमदादी काफिले की पाड़ा चिनार रवानगी ताखीर का शिकार। 75 बड़ी गाड़ियों पर लदे सामान में खुराक, अद्वियात, गैस सिलेंडर, कंबल और दीगर अशिया शामिल। 5 ट्रकों में दवाएं, 10 में सब्जियां, 9 में घी और तेल, 5 में आटा, 7 में चीनी, 2 में गैस सिलेंडर और 26 ट्रकों में दीगर अशिया मौजूद हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं काफिला छपरी के मकाम पर मौजूद है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मुलाकात जो है वो वैसे कोशिश तो ये है कि सैटरडे को हो जाए या मंडे को मुलाकात हो जाए और उसके बाद जो है वो फिर अपनी जो मीटिंग है उसकी डेट बोध या जुमेरात को रख लेंगे। बहुत अच्छा होता अगर वो इन राइटिंग हमें अपनी डिमांड्स दे देते तो शायद हम नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग अब होनी है हमारी तरफ से जवाब चला जाता। आज या पीर को पीटीआई की बानी से मुलाकात हो जाएगी। उम्मीद है पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी अगले हफ्ते चार्टर ऑफ डिमांड दे देगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुकद्दमात के फैसलों से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोपेगेंडे के जवाब में गुफ्तगू की है। अमरीका और यूरोप में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए पैसा बहाया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले हमारे भी लोग हैं। ऐसे लोगों को भारतीय और यहूदी लॉबियां सपोर्ट कर रही हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। कमेटी मुतालिबात से मुताल्लिक़ बानी से मुशावरत करेगी। यहाँ पे हमारी एजुकेशन पॉलिसी तबाह है, एग्रीकल्चर पॉलिसी तबाह है। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, यानी हमें अदालतों को आइन के मुताबिक उनको काम करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। तालीम और सेहत समेत तमाम शोबे तबाह हो रहे हैं, लेकिन तख्ते इस्लामाबाद की लड़ाई जारी है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं हमें हर हालत में केपी समेत मुल्क में अमन चाहिए। तमाम वसाइल का अख्तियार सूबे को दिया जाए ताकि अमन कायम हो सके। 26 नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार मजीद 40 पीटीआई कारकुनों की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने 5-5 हजार रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जीएचक्यू हमला केस की समाअत 6 की बजाय अब 8 जनवरी को होगी। समाअत जज अमजद अली शाह की रुखसत के बायस मुलतवी की गई। बानी पीटीआई समेत 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। ज़ियारत में सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए, कुदरती मनाजिर मजीद निखर गए। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। बर्फबारी के बायस ज़ियारत, क्वेटा और संजादी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मस्तोंग में भी बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में रात गए हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। वादी चित्राल में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लवारी टनल में 15 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पंजाब के वस्ती अजला से बालाई सिंध तक सुबह धुंध के डेरे। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत के लिए बोझ है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलतों को बेहतर करना मुश्किल है। कराची में सीटीडी के डाकू एहलकारों की एक और बड़ी वारदात पकड़ी गई। शहरी को अगवा करके क्रिप्टो अकाउंट से $3,40,000 यानी 9.5 करोड़ रुपए लूट लिए। सीटीडी एहलकारों ने मंगू पी फार्म हाउस से अरसलान मलिक को अगवा किया। गन पॉइंट पर डिजिटल करेंसी अकाउंट से रकम मुख्तलिफ अकाउंट में ट्रांसफर कराई। रात भर शहर में फिराने और कंगाल करने के बाद छोड़ दिया। सीआईए पुलिस ने सीटीडी एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान पकड़ लिए। $40,000 भी बरामद।
वारदात में मुलव्वस पुलिस पार्टी CTD अफसर राजा बशीर की सरबराही में काम कर रही थी। डकैती में CPAC ऑफिस में तैनात राजा फर्रुख भी शामिल है। खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के फजल से दिन ब दिन मजबूत हो रही है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। ईसाई गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्लकुशी और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दामात हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उसके वतन से मिटाना है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दफ़ा के लिए मुत्तहिद हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की आलमी बरादरी से अपील। कहा, हम तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। पूरी दुनिया देख रही है। क्या ये काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या इस अलमिये से मुंह मोड़ लेगी? फलस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और आम के वादे की तवक्को रखते हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर बमबारी। 24 घंटे में 73 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में अब तक 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। दीरुल बलाह में सेहूनी फोर्सेस का खैमों पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल का वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास का कहना है गजा में जंगबंदी के लिए संजीदा हैं लेकिन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। मैट्रिक में मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई और 2 पेपर की सप्ली दे दी है। मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 12 करी है। 4 पेपर में सप्ली है। कराची में इंटरमीडिएट के नताइज फिर मुतनाज़े हो गए। तलबा का नताइज पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा, नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया। मैट्रिक में 80 से 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। कई मज़ामीन में फेल भी कर दिया गया। तलबा के एहतजाज पर वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। आर्मी चीफ से पाकिस्तानी नयाब कैनेडियन शहरी की अपील रंग ले आई। जनरल आसिम मुनीर के नोटिस पर हब डैम के करीब 16 एकड़ अराजी वागुजार। काजी लियाकत हुसैन ने AIY न्यूज के जरिए आर्मी चीफ से नोटिस की अपील की थी। काजी लियाकत का कहना है, आर्मी चीफ जुल्म के खिलाफ मजलूमों के मददगार हैं। मेरी अराजी वागुजार हुई, समंदर पार पाकिस्तानियों को हौसला मिला। नॉर्थ अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी आर्मी चीफ के किरदार से खुश हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और AIY न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ। कब्जा माफिया अब भी धमकियां दे रहा है, पुलिस नोटिस ले। रोहड़ी के करीब घर में डकैती, मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग। घर का मालिक जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है डकैतों की अपनी ही फायरिंग से उनका एक साथी भी हलाक हुआ। इंडस हाईवे शिकारपुर कंदकोट में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। निजी कंपनी के 2 मुगवी सिक्योरिटी गार्ड्स को बाजियाब करा लिया। पुलिस का कहना है डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कराची में सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों समेत 5 गाड़ियों में टक्कर। 1 नौजवान जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बरेल माशरे में शमूलियत और मसावी मौक़े की एक खिड़की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बसारत से महरूम स्पेशल हीरोज के लिए मखसूस वर्ल्ड बरेल डे पर पैगाम।
कहा बरेल ने लाखों बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म, मवासलात और आज़ादी के दरवाजे खोले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा रवां साल पंजाब में 3000 से जायद स्पेशल बच्चों को एनरोल किया गया, 15,000 से जायद बरेल बुक्स फराहम की जा चुकी हैं। बरतानिया में शदीद बर्फबारी के बाइस अलर्ट जारी। मेट ऑफिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 11 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक जा सकता है। चशायर में पारा -5 और लंदन में पारा -2 हो गया। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। जनूबी इंग्लैंड में हंगामी इंतजाम कर लिए गए। केप टाउन टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका 4 विकेट पर 316 रन से इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। रिकेल्टन और कप्तान बुआमा की सेंचुरियां। चौथी विकेट पर 235 रन की रिकॉर्ड शिराकत बनाई। रिकेल्टन 176 रन पर नाकाबिले शिकस्त। बुआमा 106 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा की 2, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद की 1-1 विकेट। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में बड़ा धचका। ओपनर साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। एमआरआई में फ्रैक्चर की तस्दीक। साइम अयूब केप टाउन टेस्ट पहले दिन फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हुए। साइम अयूब टेस्ट मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ ही वतन वापस आएंगे। शुएब मलिक का कराची किंग्स के साथ सफर तमाम। सोशल मीडिया पर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। कहा हमेशा बेहद सपोर्ट मिली। इस फ्रेंचाइज और खिलाड़ियों के साथ खेलना बेहतरीन तजर्बा रहा। कराची किंग्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। पहली बार PSL ड्राफ्ट का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश हूं। वेस्ट इंडियन टेस्ट स्क्वाड का 19 साल बाद दौरा पाकिस्तान। टीम ने उड़ान भर ली। दुबई से पाकिस्तान रवाना होगी। मेहमान खिलाड़ी पीर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैच की सीरीज मुल्तान में खेली जाएगी। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स का भी फ्लॉप शो। भारत के 185 रन के जवाब में पूरी टीम पहली इनिंग्स में 181 रन पर आउट हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। डेब्यू पर वेबस्टर ने सेंचुरी बनाकर नमाया। सिराज और कृष्णा की 3-3। बुमराह और नीतीश कुमार ने 2-2 शिकार किए। भारतीय टीम की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 130 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल की। आज कराची में तहजीब के चिराग रोशन होंगे। उर्दू जबान और शायरी से मोहब्बत का इजहार होगा। एक्सपो सेंटर की हवाओं में मोहब्बत और इल्म की खुशबू महकेगी। कराची की पहचान साकिनान शहर कायद का 30वां आलमी मुशायरा आज एक्सपो सेंटर में होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मारूफ शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। और अदाकारा नीलम मुनीर शादी के बंधन में बंध गई। निकाह दुबई में हुआ। नीलम मुनीर की जानिब से निकाह की तस्वीर शेयर की गई। नीलम मुनीर ने शौहर के हमरा दुबई के मुख्तलिफ मकामात पर फोटो शूट कराया।